डॉक्टर साहब, ये क्या मामला है, कब से दिया जा रहा है? ये धरना नगर पालिका प्रशासन और विधायकों की मोहल्ला टोली व पठानपुरा में पिछले 5 वर्षों से समस्या बनी हुई है। जब किसी भी जनप्रतिनिधि ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, पूर्व विधायक हो, बसपा का चेयरमैन हो, तो फिर भाकियों की पीड़ा उठाया और ये जल निकासी को लेकर धरना नगर पालिका के बाहर शुरू डॉक्टर किया। साहब, जैसे आपने बताया तो ये धरना इसको कितने दिनों हो गए हैं और अभी तक इसमें क्या कार्रवाई हुई है? ये धरना लगभग 3 महीने से ऊपर का समय, लेकिन अफसोस इन जनप्रतिनिधियों पर। मोहल्ला टोली के लोग पिछले 3 महीनों से धरना दे रहे हैं, लेकिन चाहे वो काजी निजामुद्दीन क्यों ना हो, विधायक सरवत करीम अंसारी क्यों ना हो, और चाहे बसपा का चेहरा हो, इन लोगों ने उस समस्या की निजात के लिए आज तो हैरत की बात यह है कि लोग और नमाजी लोग, मोहल्ले के लोग, लेकिन इन्होंने आज तक मौके पर जाकर निरीक्षण करना भी मुनासिब की वजह से मोहल्ले के लोग ये धरना देने के लिए मजबूर हुए हैं। जनप्रतिनिधियों ने इसको लेकर अभी तक क्या किया है? इन्होंने कुछ नहीं किया, वोट हासिल किए। अब मैं आपको सिलसिले से बता दूं, अगर विधायक काजी निजामुद्दीन अपने आप को विकास पुरुष बताते हैं, कहते हैं कि हमने मंगलौर के विकास के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन कुछ नहीं किया बल्कि मंगलौर का विनाश किया है। अगर इन्होंने कुछ किया है तो कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाने का, समस्याओं के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए आज तक पूरी मंगलौर विधानसभा में विधायक ने कोई काम नहीं किया है। अगर बस अंसारी की बात की जाए, हालांकि वो चुनाव हार गए थे, उनको उनकी भी जिम्मेदारी बनती थी, लेकिन उन्होंने भी कोई हल नहीं कराया। इसका जीता जागता सबूत ये है कि मोहल्ला टोली के अंदर पानी भरता है, बरसात का पानी लोगों के घरों में घुसता है, लेकिन बसपा के पूर्व विधायक चेयरमैन तो एक मोहरा बना हुआ है, उसने भी इस ओर समस्या का समाधान करना पालिका के मंगलौर के चेयरमैन ने आज तक मौके का निरीक्षण भी करना मुनासिब नहीं समझा। नगर पालिका ने अभी तक इस मसले पर, जो आप लोग ये बता रहे हैं कि देते हुए, तो इसमें अभी तक क्या कार्य किया है? जहाँ तक नगर पालिका की बात है, ये नगर पालिका पहले मोहल्ला टोली के अंदर कोई तालाब नहीं मानती थी। लोगों ने लिख कर दिया था कि यहाँ पर कोई तालाब नहीं है, लेकिन उस मोहल्ले के जागरूक लोगों ने जब बीटा उठाया तो ये नगर पालिका तालाब, इन्होंने बार बार शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की। हाँ, अलबत्ता इतना हुआ, जब भारतीय किसान यूनियन ने एक ज्ञापन अधिशासी अधिकारी को दिया था, इन्होंने तालाब को अभिलेखों में दर्ज किया और उसका 11,90,000 रुपये का टेंडर भी किया था, लेकिन जो खुदाई की गई है वो कम की गई है, पूरे तालाब को नहीं खोदना चाहते। अब इन लोगों ने फिर अपनी कमीशन खोरी के चलते एक टेंडर और निकाला है, जो 6 दिसंबर को खुलेगा। डॉक्टर साहब, सुना है मरहूम कारी नसीम साहब ने इसी मसले को लेकर पूर्व विधायक का समर्थन किया था चेयरमैन चुनाव में। मैं नसीम ने सबसे पहले मंगलौर के अंदर इस तालाब और इस जल निकासी को लेकर एक मुद्दा उठाया था, और उन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी वो लड़ाई आज भी जारी है। उनके द्वारा भी कई बार के बाहर किया गया था। साथ ही उन्होंने बसपा के नेता हाजी सरवत करीम अंसारी के साथ लगकर इस चेयरमैन को जिताने, लेकिन ये मतलब परस्त की राजनीति करने वाले लोग उनके साथ किए गए वायदों को भूल गए हैं। क्या इस धरने का विधानसभा चुनाव मैं में? आपको बता दूं, विधानसभा चुनाव सिर पर है। ये धरना एक रिकॉर्ड बना चुका है। मंगलौर के अंदर किसी भी एक छोटी सी समस्या को लेकर इतना बड़ा दिया गया है, और इस धरने की चर्चा मंगलौर में ही नहीं, देहरादून तक हो रही है। आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा कांग्रेस विधायक के साथ ही बसपा प्रत्याशी को भी